तो स्टूडेंट्स, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो आप डिस्टेंस को बहुत अच्छे से जानते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये आपके लिए एक न्यू टॉपिक है। तो हमें इन दोनों के बीच में अंतर समझना बहुत ज़रूरी है कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो वैसे तो आप जानते हैं डिस्टेंस को हम दूरी भी कहते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जितना दूरी तय करता है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट से कैसे अलग है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए हम इसका डेफिनेशन देखते हैं डिस्टेंस का। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इरिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इन विच द बॉडी ट्रेवल्स। एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ मतलब हर एक वो पाथ जो बॉडी ट्रेवल करके किसी पॉइंट तक पहुंचता है, वो सारे पाथ को यहाँ पर क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, सबको यहाँ पर जोड़ा जाता है। जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक आदमी था जो ए पॉइंट पर था और उसको एक दूसरे पॉइंट तक जाना है, सी पॉइंट तक। लेकिन इससे पहले, इस सी पॉइंट पर जाने से पहले इस आदमी को अपने फ्रेंड के पास जाना है जो बी पॉइंट पे रहता है। इस बी पॉइंट पे इसका फ्रेंड रहता है। तो इस बी को ले करके इसे अपने फ्रेंड को ले करके इस सी पॉइंट तक पहुंचना है। तो ऐसे में अब यह आदमी जो है वो किस तरीके से सी तक पहुंचेगा। सबसे पहले वह ए से बी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और फिर बी से सी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। आई थिंक आप बात को समझ रहे होंगे। तो ए से बी की जो दूरी है वो है 5 किलोमीटर, जैसा कि मैंने यहाँ ये दे रखा है। तो ए से बी की ओर जो दूरी है वो है 5 किलोमीटर। तो पहला जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो करेगा 5 किलोमीटर और इसके बाद बी पे पहुंच करके ये अपने फ्रेंड को लेगा और लेते हुए सी पॉइंट तक जाएगा। तो अब ये बी सी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जो है आपका 3 किलोमीटर। तो इस तरह से ए टू सी, ए से सी तक पहुंचने के लिए, ए से सी तक पहुंचने के लिए इसे ए बी और बी सी, इसे ए से बी तक जाना पड़ा और बी से फिर सी तक जाना पड़ा। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस का कैलकुलेशन होगा वो ए बी और बी सी दोनों ही एक्चुअल पाथ है, इन दोनों को यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा। तो ए बी प्लस बी सी, 5 + 3 = 8 किलोमीटर। इस तरह से देखिए ए से सी तक पहुँचने में इसको टोटल 8 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा। आई थिंक आप बात को समझ गए होंगे किस तरीके से डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। इसके बाद देखिए, अगर हम ये कहें कि अगर मानिए यह आदमी सी तक पहुंच जाता है, सी पॉइंट पर पहुंच जाता है, तो अब हम क्या कहेंगे। अब हम अगर ये पूछते हैं कि वो आदमी अपने पोजीशन से कितना दूर है, मतलब अगर मानिए ए पे इसका घर है तो वो अपने घर से कितना दूर है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जब दूरी का बात किया जाता है, मतलब कोई आदमी अपने घर से कितना दूर है, तो ऐसे में क्या करते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। मतलब हम शॉर्टेज डिस्टेंस तय करते हैं या शॉर्टेज डिस्टेंस का कैलकुलेशन करते हैं और इसी शॉर्टेज डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। ओके, अगर मैं ये कहूँ कि मैं ए पॉइंट से 8 बजे ए पॉइंट से निकला और मैं 9 बजे, 1 घंटे के बाद मैं सी पॉइंट पे पहुंचा। तो मैं किस तरीके से पहुंचा, किस रास्ते से होते हुए गुजरा, ये डिस्टेंस कहलाता है। हर एक रास्ता का जोड़, हर एक रास्ता का एडिशन डिस्टेंस कहलाता है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि जब मैं घर से निकला और जहाँ मैं लास्ट पोजीशन पे पहुँचा, उन दोनों के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है या सबसे कम दूरी जो है वो अगर कैलकुलेशन करना हो तो वहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट का कैलकुलेशन करते हैं। तो आइए हम पहले देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। When a body moves from one position to another, the shortest distance between the initial position
and final position of the body along with direction is known as its displacement। तो बॉडी जब एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन की ओर मूव करता है, जैसे ए से सी की ओर मूव किया, ओके, जैसे देखिए ए से बॉडी सी की ओर मूव किया, व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो यहाँ पर देखिए ये जो ए है यह इनिशियल पोजीशन है, और क्योंकि बॉडी एट लास्ट सी पर पहुंचा तो ये जो सी है ये फाइनल पोजीशन है, ओके। तो ये इनिशियल पोजीशन हो गया, यह सी फाइनल पोजीशन हो गया, और इस इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ए सी है, जो 4 किलोमीटर है। तो इस तरह से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वह आपका 4 किलोमीटर हुआ। और यहाँ पर जब हम डिस्प्लेसमेंट का बात करते हैं तो हमें डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी बताना पड़ता है, आप हमेशा इस बात को याद रखिए। तो ये ए सी की ओर जा रहा है और सी की ओर जाते समय इसका जो डायरेक्शन है वो ईस्ट की ओर है। तो इसलिए हम जब डिस्प्लेसमेंट का बात कहेंगे तो हम ए सी, द मैन इज़ मूविंग फ्रॉम ए टू सी, ओके, सो द डिस्प्लेसमेंट इज़ 4 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। इस तरीके से हम इसको बोलेंगे। और लिखने समय भी हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा 4 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। आई थिंक आप बात को समझ रहे होंगे। 4 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, यही आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। और इसे हम AC से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? AC से, AC से, ओके। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। अब आइए इसका एक और हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया होगा। डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस वो हर एक्चुअल पाथ जिससे होते हुए कोई भी आदमी गुजरता है और लास्ट पॉइंट तक पहुँचता है, हर एक एक्चुअल पाथ को यहाँ पर जोड़ दिया जाता है। जब जोड़ दिया जाता है तो उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। और शॉर्टेस्ट पाथ जो इनिशियल पोजीशन होता है और जो फाइनल पोजीशन होता है, जहाँ आदमी पहुँचता है एट लास्ट, उन दोनों पोजीशन का जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जब हम डिस्प्लेसमेंट का कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पर जो भी शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसका डायरेक्शन बताना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। इस तरह से आप इसको ध्यान रखिए। हम एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं। मानिए एक सर्कल है, ओके, तो ये ग्राउंड है, मान लिया ये ग्राउंड है और यहाँ पर एक आदमी खड़ा है ए पोजीशन पर। ये आदमी इस ए पोजीशन से इस पूरे ग्राउंड को घूमता है, गोल चक्कर लगाता है और घूमते घूमते ये वापस इसी ए पोजीशन पर आ जाता है। अब अगर ये पूछा जाए कि बताइए डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है इस आदमी का, अगर वो ए पॉइंट से निकलता है और पूरा गोल चक्कर लगा करके फिर उसी ए पॉइंट पर पहुंच जाता है, तो हमें डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो आप बताइए कैसे निकालिएगा। सीधी सी बात है, सर्कल अगर ये ग्राउंड है तो ये एक सर्कल है और सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो 2πr होता है। तो अगर डिस्टेंस का बात किया जाए तो डिस्टेंस में हर एक एक्चुअल पाथ का कैलकुलेशन होता है, इसलिए जो सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2πr वो डिस्टेंस के बराबर होगा। तो इस तरह से डिस्टेंस हो गया 2πr और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपका क्या होगा, आप ही बताइए। देखिए यहाँ पर इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है, इसे बताइए। ये इनिशियल पोजीशन है, यहाँ से आदमी मूव करना शुरू किया, गोल गोल घूमा और घूमते घूमते फिर वापस इसी ए पोजीशन पर पहुँच गया। तो ए पोजीशन ही इनिशियल पोजीशन है और वापस पहुँचते समय फिर ये वापस उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आ गया। इस तरह गोल घूमा, घूमते घूमते ये वापस इसी पॉइंट पर आ गया। तो फाइनल पोजीशन भी ए ही है। तो ये ए आपका इनिशियल पोजीशन, IP बता रहा हूँ मैं, इनिशियल पोजीशन I.P, और यही ए आपका क्या है, फाइनल पोजीशन भी है, ओके, F.P मैंने शॉर्टकट में लिखा है। तो इनिशियल पोजीशन भी ये ए है और फाइनल पोजीशन भी यही ए है। तो इस तरह से इनिशियल पोजीशन में अगर और फाइनल पोजीशन अगर कोइंसाइड हो जाए, मतलब एक ही पॉइंट हो जाए, तो वैसे में क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो जाएगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होगा,
0 होगा, इसलिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 है। आई थिंक आप बात को समझ गए होंगे। इसके बाद हम कुछ और भी फीचर्स देखते हैं, कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस हम एक स्केलर क्वांटिटी होता है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब आप पूछिएगा कि सर ये स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। तो ध्यान रखिए, स्केलर क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटीज़ होते हैं जिसका केवल मैग्नीट्यूड होता है, ये मतलब जिसका केवल न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। ऐसे क्वांटिटीज़ जो केवल न्यूमेरिकल वैल्यू से जिसे हम जानते हैं, वैसे क्वांटिटीज़ को हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे टाइम, अगर मैं टाइम का बात करता हूँ तो 5 सेकंड, 10 मिनट, 5 घंटा, केवल हम न्यूमेरिकल वैल्यू से ही हम टाइम को समझ जा रहे हैं कि इसका क्या मतलब होता है। हम 5 घंटा भी समझते हैं और हम 10 मिनट भी समझते हैं। इसमें हमें डायरेक्शन का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ होते हैं जिनमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना ज़रूरी होता है, तभी उसका डेफिनेशन कंप्लीट होता है। ऐसे क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे देखिए, दोज क्वांटिटीज़ विच है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज़। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी ये सारे वेक्टर क्वांटिटीज़ है, मतलब इन्हें केवल न्यूमेरिकल वैल्यू से ही हम डिनोट नहीं कर सकते हैं। अगर हम केवल न्यूमेरिकल वैल्यू से या न्यूमेरिकली हम इनके वैल्यूज़ को बता दें तो वो एक कंप्लीट मीनिंग इससे नहीं निकलता है। इसका कंप्लीट मीनिंग निकलने के लिए हमें इसके न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के साथ साथ इसका डायरेक्शन भी बताना ज़रूरी होता है, वरना इसका मीनिंग अधूरा रह जाता है। तो जैसे हम अभी पढ़े डिस्प्लेसमेंट, ओके, जैसे हम यहाँ पढ़े 4 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, तो ये हम लोग को एक परफेक्ट मीनिंग दे रहा है, एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। आदमी जो है वो ए पॉइंट से सी पॉइंट की ओर जा रहा है, और आदमी का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आदमी ने कवर किया वो ए टू सी है, और वो आपका 4 किलोमीटर है और ईस्ट डायरेक्शन की ओर है। इस तरह से डिस्प्लेसमेंट का हमें एक कंप्लीट मीनिंग निकलता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, डिस्टेंस का कंप्लीट मीनिंग केवल उसके न्यूमेरिकल वैल्यू से निकल जाता है, मतलब केवल उसके मैग्नीट्यूड से निकल जाता है। तो ऐसे क्वांटिटीज़ जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है उन्हें हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं, और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। आई थिंक आप बात को समझ गए होंगे। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके कुछ और भी एग्जांपल्स है स्केलर क्वांटिटी के, जैसे टाइम हो गया, स्पीड हो गया, ये भी स्केलर क्वांटिटीज़ है। और वेक्टर क्वांटिटीज़ के कुछ और एग्जांपल है, जैसे फोर्स, वेलोसिटी, ये भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे हम बोलते हैं मैं फोर्स लगा रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, मैं 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो फोर्स लगाया तो किस दिशा में लगाया। फोर्स बताने के लिए फोर्स का कंप्लीट मीनिंग तभी निकलता है जब मैं मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसके डायरेक्शन का भी बात करूं, तब उस फोर्स का एक कंप्लीट मीनिंग होता है। इसलिए फोर्स क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है। आई थिंक आप बात को समझ रहे होंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, हम यह जानने की कोशिश करें कि कैसे फोर्स एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है। इसको अच्छे से समझने के लिए आप इस वीडियो को देखिए। यहाँ एक फुटबॉलर फुटबॉल को छोड़ रहा है, और फुटबॉल के छोड़ते ही फुटबॉल ज़मीन की ओर गिर रहा है। तो यहाँ पर इस फुटबॉल के ऊपर एक प्रकार का फोर्स लग रहा है जो हमारा पृथ्वी लगा रहा है। इस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण यह फुटबॉल अपने आप ही ज़मीन की ओर नीचे गिर रहा है। तो अगर मानिए कि इस फुटबॉल के ऊपर हमारा पृथ्वी 9 न्यूटन का फोर्स लगाता है, जिसके कारण इस फुटबॉल में मूवमेंट होता है और फुटबॉल नीचे की ओर गिरता है। तो ऐसे में केवल 9 न्यूटन का फोर्स लगाना, सिर्फ इतना कहने से फोर्स का डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होता है। इसके साथ साथ हमें यह भी बताना पड़ेगा कि यह फुटबॉल 9 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रहा है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू तो बताना ही बताना है आपको। उसके साथ साथ हमें यह भी बताना है कि इस फुटबॉल का डायरेक्शन क्या है। तो जब हम यह पूछेंगे कि इस फुटबॉल पर कैसा फोर्स लग रहा है, तो आप ये बोलिएगा कि इस फुटबॉल पर 9 न्यूटन का फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तब फोर्स का मीनिंग कंप्लीट होगा। और इसलिए
फोर्स एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ पर हम न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ इस फुटबॉल का डायरेक्शन भी बता रहे हैं। और इस तरह से फोर्स का जो डेफिनेशन है वो एक कंप्लीट सेंस देता है। इसलिए फोर्स एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।